आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 58वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 57वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में न कुछ शुभ को, जो व्यक्ति ना शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है ना अशुभ से घृणा होता है, वो पूरी तरह से ज्ञान में स्थिर है। वो स्थित प्रज्ञ लोगों के लक्षण बता रहे थे। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः श्री भगवानुवाच यदा संगरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। कोई योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की जो कसौटी है वो यही है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, लेकिन अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास होते हैं और इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना वह विषैले सर्पों से की गई है। वो बहुत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वो उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देते। शास्त्रों में बहुत सारे आदेश हैं, उनमें से कुछ करो और कुछ ना करो में संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना तो असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया गया है कछुए का। वो अपने सारे अंगों को समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों के कारण उसे प्रकट भी कर लेता है। इसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए ही काम आती हैं, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। अर्जुन का उपदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान को सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। जिसके पश्चात विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी ने किसी भोज्य पदार्थ को खाने पर प्रतिबंध लगाना, लेकिन इससे रोगी को की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी तरह अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सब हैं। लेकिन जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य को रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।